आई होप सब आप अच्छे से होंगे। तो आज की इस छोटी सी वीडियो में हमारे पास में CSIR के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी ये बेसिकली 2023 के जो स्टीरियो केमिस्ट्री के क्वेश्चन हैं वो मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लिए हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो मैंने लिया है वो यहाँ पे है करेक्ट एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द स्ट्रक्चर गिवन बिलो। तो आपको ये स्ट्रक्चर दिया है, इस स्ट्रक्चर का आपको करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन बताना है और आपको नंबरिंग दे रखी है 1 2 3 इस तरीके से। पहले मैं इस कंपाउंड को थोड़ा सा बड़ा करके बना देती हूँ। ये हमें कंपाउंड दिया है इस तरीके से, ये यहाँ पे ये OH ग्रुप अबव द प्लेन, ये H ग्रुप बिलो द प्लेन। अब आपको ये पोजीशन 1 दी है, ये पोजीशन 2 दी है और ये पोजीशन 4 दी है। तो आपको 1 2 और 4 पे कॉन्फ़िगरेशन बताया हुआ है सब जगह का। सबसे पहले हम नंबर 1 पोजीशन लेते हैं। नंबर 1 पोजीशन पे आपको चारों ग्रुप यहाँ पे दे रखे हैं। अगर आप ये देखें तो ये ग्रुप आपके पास में मिथाइल ग्रुप है, ये ग्रुप आपके पास में C ग्रुप है, ये ग्रुप आपके पास में C ग्रुप है, ये CH3 यहाँ पे हो गया और ये वाला ग्रुप आपके पास में CH2 ग्रुप है। ठीक है, अब हम इसमें अगर आप 1 2 3 4 दोगे तो सबसे पहले जब आप 1 2 3 4 दे रहे हो तो ये वाला कार्बन है, इस कार्बन के साथ में ये OH ग्रुप है। यानी कि अगर मैं इस वाले सेकेंड वाले कार्बन की बात करूं तो सेकेंड वाले कार्बन के पास में मेरे पास में O हाइड्रोजन और कार्बन कनेक्टेड है। अगर मैं ये वाले कार्बन की बात करूं, इधर वाले कार्बन की, क्योंकि हमें प्रायोरिटी देनी है। देखो ये तो CH3 और CH2 में तो आपको पता चल ही जाएगा कि CH3 की कम होगी, CH2 की, हमें केवल इन दोनों में देखना है। अगर मैं इस वाले कार्बन की बात करूं तो इस वाले कार्बन पे ये जो सेंटर वाला कार्बन है, इसको हाईलाइट कर देती हूँ मैं किसकी बात कर रही हूँ। तो अभी हम इन दोनों कार्बन की बात कर रहे हैं। तो इस वाले कार्बन पे आपके पास में 2 कार्बन है और ये आपके पास में चारों ही ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है और ये भी इधर कार्बन है। तो यानी कि इस वाले कार्बन के पास में आपके C हैं। तो अगर आप कंपेयर करोगे तो ऑक्सीजन से पहले ही स्टेप में आपके पास में कंपैरिजन क्लियर हो जाता है। यानी कि आप इस कंपाउंड को नंबर 1 पोजीशन दोगे, ये आपका 1 हो गया। प्रायोरिटी दे रहे हैं यहाँ पे हम एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग प्रायोरिटी दे रहे हैं R और S कॉन्फ़िगरेशन निकालने के लिए। तो आप इसको फिर नंबर 2 कॉन्फ़िगरेशन दोगे, क्योंकि इस केस में आपके पास में तीनों H हैं और इस केस में आपके पास में 2 H हैं और 1 कार्बन है। तो ये आपके पास में 2 आ गया, ये आपके पास में 3 आ गया और ये आपके पास में 4 आ गया। सबसे पहले आपने 1 2 3 दे दिया। अब आप देखो जो लीस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप है, इट शुड बी अवे फ्रॉम द व्यूअर। जो जिसकी प्रायोरिटी सबसे कम है, जो इंसान उसे देख रहा है वो उससे दूर होना चाहिए। तो अगर मैं इसे यहाँ से व्यू कर रही हूँ तो ये मेरे से दूर है। अब आप देखो जब आपके पास में ये अवे फ्रॉम द व्यूअर है तो आपके पास में कॉन्फ़िगरेशन किस तरीके से आ रहा है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो जब आप रोटेट कर रहे हो तो 1 2 3 तो आप एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहे हो, आपके पास में एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन आ रही है। यानी कि फर्स्ट पोजीशन पे आपके पास में जो कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है वो आपके पास में आ रहा है S। अवे फ्रॉम द व्यूअर है, चेंज करने की भी जरूरत नहीं है। इसके बाद में आते हैं अब हम सेकेंड कार्बन पे। जब आप सेकेंड कार्बन पे आ रहे हैं तो मैं कलर दूसरा पेन का दूसरा कलर ले लेती हूँ। सेकेंड कार्बन पे अगर आप हैं तो आप इसको 1 देंगे, इसको आप 2 देंगे, ये आपके पास में 3 है और ये आपके पास में 4 है। इस तरीके से दिया हुआ है। अब ये जो OH है ये अबव द प्लेन है और जो H है वो बिलो द प्लेन है। यानी कि आप H को इस तरीके से अवे फ्रॉम द व्यूअर मान सकते हो अगर आप ऊपर से व्यू कर रहे हो। अब आप रोटेशन देखो पिंक कलर की। पिंक कलर की जब हम रोटेशन देख रहे हैं तो हमारे पास में 1 2 3 ये भी आपके पास में एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है। देख रहे हो 1, ये वाला 1, ये 2 3। क्योंकि अगर मैं इसको ऊपर से देख रही हूँ, आप इस तरीके से मानो कि हाइड्रोजन नीचे की तरफ है और जब मैं इसे देख रही हूँ तो 1 2 3 इस तरीके से आ रहा है, 1 2 3 इस तरीके से आ रहा है। यानी कि ये एंटी क्लॉकवाइज है। तो आपकी सेकेंड पोजीशन पे भी जो कॉन्फ़िगरेशन आएगा वो भी आपके पास में S आएगा। अब आती है हमारे पास में फोर्थ पोजीशन पे। फोर्थ पोजीशन पे 4 ग्रुप आपको दे रखे हैं, 5वां ग्रुप आप 3 ग्रुप आपको दे रखे हैं। चौथा ग्रुप आप बनाओगे तो इसमें जो हाइड्रोजन आएगा वो टुवर्ड्स द व्यूअर आ रहा है। क्योंकि मैं अगर इसको व्यू कर रही हूँ तो ये हाइड्रोजन मेरी तरफ है, ये इस प्लेन में से निकल के मेरी तरफ आ रहा है और ये 3 ग्रुप पीछे हैं। अब इसको मैं किसी और डिफरेंट कलर से ले लेती हूँ, मैं यहाँ पे इसे ग्रीन कलर से ले रही हूँ। तो अब इसमें नंबरिंग देते हैं। ये आपके पास में नंबर 4 है, ऑटोमेटिकली कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि ये 4 ही आएगा। अब यहाँ पे आपके पास में CH2 ग्रुप है, ये आपके पास में CH2 ग्रुप है। तो इधर तो पता नहीं चल रहा, ये आपके पास में C के साथ में 2 कार्बन कनेक्टेड हैं, 3 कार्बन कनेक्टेड हैं। यानी कि आप इसको 1 दोगे। अब यहाँ पे CH2 नहीं पता चला तो थोड़ी सी आगे चलो, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है। अब कार्बन से कनेक्टेड देखो, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन और 1 कार्बन है, जबकि यहाँ पे ऑक्सीजन आ गया। तो इसको आप 1 दोगे, ये आपके पास में 2 आएगा और ये आपके पास में 3 आएगा।
ठीक है, अब आपने इस तरीके से कॉन्फ़िगरेशन देखी। अब आप रोटेशन देखो, सब जो लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है वो अब टूवर्ड्स द व्यूअर है। जब आप इसे टूवर्ड्स द व्यूअर देख लिया तो आप जब इसे व्यू कर रहे हो तो 1 2 3 आ रहा है, यानी कि एक तरीके से इस तरीके से इसमें जो हाइड्रोजन है वो आपकी तरफ है। अब ये देखो, अगर मैं यहाँ ऊपर से व्यू कर रही हूँ तो हाइड्रोजन आपकी तरफ है और हाइड्रोजन आपकी तरफ है, और जब मैं इसे व्यू कर रही हूँ तो जो नीचे वाले एलिमेंट है उनका कॉन्फ़िगरेशन 1 2 3 आर आ रहा है। पर अगर लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप टूवर्ड्स द व्यूअर है तो आप कॉन्फ़िगरेशन को चेंज कर देते हैं, वो आर की जगह एस हो जाएगा, यानी कि आपके पास में 4th पोजीशन पे भी एस कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है। 4th पोजीशन पे भी आपके पास में एन एस कॉन्फ़िगरेशन आएगा, तो आपके पास में जो आंसर आएगा वो फर्स्ट आंसर विल बी द करेक्ट आंसर। तीनों कॉन्फ़िगरेशंस पे, तीनों पोजीशन पे आपके पास में एस कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है। ये आर एस कॉन्फ़िगरेशन, मैंने आर एस कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट करा दिया, वहां से जाके देख लो, बिल्कुल इजीली आप इस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में आता है द फॉलोइंग मॉलिक्यूल। आपको ये मॉलिक्यूल दे रखा है और इस मॉलिक्यूल में आपको एनेंटियोमर्स, डायस्टोमर्स, होमोमर्स और कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स बताने हैं कि ये दोनों कंपाउंड एक दूसरे के क्या हैं। सबसे पहली बात, आप कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स तो हो ही नहीं सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स क्यों नहीं हो सकते हैं? क्योंकि कनेक्टिविटी सेम है। अगर आप सारे कार्बन देखोगे, सारे कार्बन की कनेक्टिविटी सेम है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स नहीं है, मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स तो नहीं हो सकते। अब आप कंपाउंड में बात करो कि आपके पास में जो कंपाउंड है वो एनेंटियोमर है, डायस्टोमर्स है या होमोमर्स है। अगर आप इस कंपाउंड को देखोगे और इस कंपाउंड में अगर आप इसको रोटेट करा दो, अगर आप यहाँ से लेके इस कंपाउंड को रोटेट करा दोगे तो आपके पास में C2 सिमेट्री आएगी। C2 सिमेट्री का मतलब क्या है? आपने कंपाउंड को रोटेट कराया और रोटेट कराने के बाद में आपका हाइड्रोजन बिलो द प्लेन चला जाएगा और जो मिथाइल ग्रुप है वो अबव द प्लेन आ जाएगा। और रोटेशन कराने के बाद में अगर आप इसको इस पे इम्पोज कराने की कोशिश करते हो तो सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज बनेगी, तो कंपाउंड आपका होमोमर्स हैं। ये वाले जो कंपाउंड है आपके होमोमर्स हैं। अभी जिन बच्चों को एनेंटियोमर और डायस्टोमर्स में कंफ्यूजन है तो मैं एक और ट्रिक दे देती हूँ कि आप कैसे सॉल्व करोगे। पर पहली चीज, अगर आपके कंपाउंड में C2 सिमेट्री है, अगर आपके कंपाउंड में C2 सिमेट्री है तो आपके जो कंपाउंड होंगे वो होमोमर्स होंगे। अभी यहाँ पे दोबारा देख लेते हैं एक बार। अगर मैं इस कंपाउंड को ऐसे बनाऊं कि फॉर ये आपके पास में स्पायरो कंपाउंड दिया है, कॉन्फ़िगरेशन भी देख लेते हैं कि आप ये कहो कि भाई इसमें हमें तो ऐसे नहीं समझ आ रहा, तो आप इसमें कॉन्फ़िगरेशन देख लो। तो आपके पास में स्पायरो कंपाउंड का आप कॉन्फ़िगरेशन निकालते कैसे हो? तो यहाँ पे आपके पास में ये वाली जो रिंग है ये प्लेन पे है, ये अबव द प्लेन है, ये बिलो द प्लेन है, और यहाँ पे आपके पास में हाइड्रोजन, इसको मैं ले रही हूँ हाइड्रोजन ऊपर और ये मिथाइल ऐसे दे रखा है। ठीक है, मैंने इस कंपाउंड को इस तरीके से रोटेट करा दिया है, ये पूरा इस तरीके से घुमा दिया है। अब अगर मैं इस कंपाउंड का कॉन्फ़िगरेशन निकालूं तो कॉन्फ़िगरेशन निकालने का तरीका क्या होता है? अगर आप यहां से व्यू कर रहे हो स्पायरो कंपाउंड का कॉन्फ़िगरेशन, आप स्पायरो का निकाल लो, चाहे एलीन्स का निकाल लो, या फिर आप बाइफिनाइल्स का निकाल लो, इसी तरीके से निकालते हैं। तो आप क्या करो, आप यहां से व्यू करो। जब आपने इस कंपाउंड को यहाँ से व्यू करा तो जहां से आप व्यू कर रहे हो वो वाली लाइन आपकी हमेशा डार्क लाइन बनेगी, यानी कि आपको पहले कॉन्फ़िगरेशन वहीं से देखना है। तो अगर आप इसको व्यू कर रहे हो तो ये वाला जो इस तरीके से है ये अबव द प्लेन है, ये बिलो द प्लेन है, तो इस केस में ये दोनों सेम प्लेन पे हैं, तो यानी कि ये ऑन द प्लेन है, सेम प्लेन बोल रही हूँ, ये ऑन द प्लेन है। अगर मैं इस तरीके से देख रही हूँ तो हाइड्रोजन मेरा लेफ्ट हैंड साइड पर है और मिथाइल मेरा राइट हैंड साइड पर है, तो यहाँ पे मैंने हाइड्रोजन लगा दिया और यहाँ पे मैंने मिथाइल लगा दिया। ठीक है, अब मैंने यहाँ से व्यू किया तो जब मैं उस पीछे वाले कंपाउंड को देखूंगी तो मैं उसे थिन लाइन से बनाऊंगी, या फिर मैं इसमें कलर दूसरा ले लेती हूँ। तो मैं यहाँ पे इस कंपाउंड को थिन लाइन से इस तरीके से बना रही हूँ कि ये मेरे पास में फ्रंट साइड है, ये मेरे पास में बैक साइड है। बैक साइड में वो जो मिथाइल ग्रुप है वो ऊपर की तरफ है और जो हाइड्रोजन है वो बिलो द प्लेन है, नीचे की तरफ है। अब हमने क्या करना है, जो आपके पास में फ्रंट लाइन आई है उसको 1 और 2 दे दो प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग। यहाँ पे 1 2 3 4 इस तरीके से नहीं दिया जाता, जो आपकी फ्रंट लाइन है सबसे पहले आप उसे देखोगे। तो यहाँ पे ये 1 आया और ये आपके पास में 2 आया। अब आप इसकी बैक लाइन में भी 1 2 या फिर 3 4 दे सकते हो। तो बैक लाइन में आपके पास में जो मिथाइल आएगा वो 3 आएगा और ये 4 आएगा। तो अब इसमें आपको फ्रंट या जो लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है उसमें अबव द प्लेन या बिलो द प्लेन देखने की जरूरत नहीं होती। अगर आपने इस तरीके से देख लिया तो अब आप इसका कॉन्फ़िगरेशन देखो, 1 2 3 इस तरीके से आ रहा है, तो ये वाला कंपाउंड आपका आर है। ठीक है, अगर दूसरा कंपाउंड इसका एनेंटियोमर होता तो एनेंटियोमर होने के लिए कंपाउंड का कॉन्फ़िगरेशन एस होना चाहिए था। अब हम दूसरे कंपाउंड का कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं। दूसरे कंपाउंड को भी मैंने रोटेट करा दिया है, यानी कि अब अगर मैं दूसरे कंपाउंड को बना रही हूँ तो दूसरा कंपाउंड मेरे पास में इस तरीके से है,
ये आपका डॉटेड आ गया, इसके बाद में ये आपके पास में ये हो गया, यहाँ पे आपके पास में मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पे आपके पास में हाइड्रोजन है, और यहाँ पे जो मिथाइल ग्रुप है वो आपके पास में बिलो द प्लेन आ रहा है, और ये जो हाइड्रोजन आ रहा है ये आपके पास में अबव द प्लेन आ रहा है। ये फर्स्ट वाला कंपाउंड था, ये सेकेंड वाला कंपाउंड है। अब इस कंपाउंड का कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं। अगेन मैं यहाँ से व्यू कर रही हूँ कंपाउंड को, तो ये प्लेन है, जो मिथाइल और H है, तो मैं इसको डार्क से बनाऊंगी क्योंकि मैं उधर से ही व्यू कर रही हूँ। अगर आप अपोजिट साइड से व्यू करोगे तब भी सेम कॉन्फ़िगरेशन आएगा। अभी अपोजिट साइड से भी देख लेते हैं हम, तो यहीं पे आपके सारे हो जाएंगे। तो इसने आपने फ्रंट लाइन को ये डार्क लाइन से बनाया, ये वाला, तो मिथाइल मेरा लेफ्ट हैंड साइड पर है और हाइड्रोजन मेरा राइट हैंड साइड पर है, ये हो गया। अब आप पीछे वाला देखो, तो जब आप पीछे वाले को देखोगे तो पीछे वाले में अब ऊपर आपके पास में हाइड्रोजन आ रहा है और नीचे मिथाइल आ रहा है। अब आप प्रायोरिटी दो, ये 1 और ये 2, फिर ये 3 और ये 4, ये हो गया। इसमें अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं होता, तो आप सीधे देखो आपके पास में 1 2 3 किस तरीके से बन रहा है। 1 2 3 आपके पास में आर आ रहा है, तो ये दोनों कंपाउंड होमोमर्स हैं, एनेंशियोमर्स नहीं हैं, ठीक है। तो करने का तरीका क्या है, आप दोनों तरीके से कर लो। आप C2 सिमेट्री से भी कर सकते हो और आप इसको इस तरीके से कॉन्फ़िगरेशन निकाल के भी देख सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि जितने भी आप क्वेश्चन करो, देखो CSIR का मेन फंडा क्या है, आप जितने भी क्वेश्चन करो करेक्ट करो। पहले पेपर पार्ट C से करना शुरू करो, क्योंकि वो आपका मैक्सिमम स्कोरिंग पार्ट होता है। 4 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, सही होंगे तो बिल्कुल ही सही होंगे। 4 जो C पार्ट है उस पर आपका मैक्सिमम एम्फेसिस होना चाहिए। सबसे ज्यादा 4th पार्ट से क्वेश्चन आपका स्कोरिंग होते हैं और आपकी रैंक भी उसी से बनती है। सेकंड पार्ट में आप टाइम ज्यादा लगा देते हो, पर 2 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। जब आप एक बार 4 पार्ट से C पार्ट से कॉन्फिडेंट हो जाओगे कि हाँ भाई हमारा सारा ठीक है, तो अब आप उस पे आ जाओ, B पार्ट पे आ जाओ, फिर आप A पार्ट पे आओ। अब मैं कहूँ कि अगर मैं आप ये कहो कि नहीं मैम यहाँ से कॉन्फ़िगरेशन निकाल के बताइए, हमें यहाँ से नहीं पता चल रहा कि यहाँ से ये चेंज है इस कंपाउंड को, आप कहो कि मैम हम यहाँ से व्यू कर रहे हैं तो हमारे पास में कॉन्फ़िगरेशन अलग आएगा, ऐसे अलग सा लग रहा है। तो दोबारा देखते हैं कि अगर हम दूसरी साइड से व्यू कर रहे हैं तो किस तरीके से होगा। अब आप ये देखो, मिथाइल अबव द प्लेन है, हाइड्रोजन बिलो द प्लेन है, तो आप इसे डार्क लाइन से शो करोगे, यानी कि ये आपके पास में डार्क लाइन आ गई। मिथाइल आपके पास में अबव द प्लेन है और हाइड्रोजन बिलो द प्लेन है, तो मिथाइल को मैंने ऊपर की तरफ बनाया, यहाँ पे मैंने हाइड्रोजन बनाया। अब जब मैं पीछे वाले को व्यू कर रही हूँ तो मिथाइल मेरा लेफ्ट हैंड साइड पर आ रहा है और हाइड्रोजन मेरा राइट हैंड साइड पर आ रहा है, इस तरीके से आ रहा है ना। ये देखो, अगर मैं ऐसे देखूंगी तो मिथाइल मेरा लेफ्ट पे है, यानी कि यहाँ पे मैं मिथाइल लिखूंगी और यहाँ पे मैं हाइड्रोजन लिखूंगी। नंबरिंग दे देते हैं 1 2 3 4। अब इसका कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं। अगर आप 1 2 3 कर रहे हो तो तब भी आपके पास में आर आ रहा है। तो ये दोनों कंपाउंड एक दूसरे के होमोमर्स हैं, एनेंशियोमर नहीं हैं। डायस्टोमर्स तो वैसे भी नहीं हो सकते हैं। डायस्टोमर्स में एक कॉन्फ़िगरेशन, एक पोजीशन पे कॉन्फ़िगरेशन सेम होगा, बाकी पोजीशन पे डिफरेंट हो सकता है। 3 हैं तो 3 में से 2 सेम हो सकते हैं, एक अलग हो सकता है। 2 हैं तो एक अलग और एक सेम होगा। कॉन्फ़िगरेशंस की बात कर रही हूँ। क्वेश्चन जितने करोगे उतने ज्यादा आपको चीजें क्लियर होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है द स्ट्रक्चर दैट कॉरस्पॉन्ड टू द फॉलोइंग कंपाउंड। आपको एक कंपाउंड दे रखा है, यहाँ पे आप ध्यान से देखो तो ये कौन से स्ट्रक्चर को डिफाइन कर रहा है। अब यहाँ पे जो मिथाइल ग्रुप है ये आपके पास में अबव द प्लेन है, यहाँ पे जो आपके पास में मिथाइल ग्रुप है ये अबव द प्लेन है और एक्सियल पोजीशन पे है। ये वाला जो मिथाइल ग्रुप है ये आपका बिलो द प्लेन है और इक्विटोरियल पोजीशन पे है, और ये वाला जो OH ग्रुप है ये अबव द प्लेन है और ये आपका इक्विटोरियल पोजीशन पे है। तो आपको क्या करना है, आपको रिंग बनाओ, इनको नंबरिंग दे दो 1 2 3 4, या फिर OH वाले को 1 दे दो तो वो बेस्ट है क्योंकि थोड़ा वो हो जाएगा, बट हम तो इस पोजीशन बनाने के लिए कर रहे हैं। तो जो OH ग्रुप है वो OH ग्रुप आपका अबव द प्लेन है, तो मैं नंबरिंग दे देती हूँ यहाँ पे 1 1 2 3 4 5 6। अगर मैं इसको 1 ले रही हूं और मैंने इसको अबव द प्लेन बताया है, ये आपके पास में अबव द प्लेन है OH ग्रुप, तो मैंने ये OH ग्रुप ऐसे ले लिया। अब सेकंड पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप है जो कि बिलो द प्लेन है, तो सेकंड पोजीशन पे जो आपके पास में मिथाइल ग्रुप है उसको मैं डॉटेड लाइन से शो करूंगी, वो मिथाइल ग्रुप मैंने यहाँ पे बना दिया। अब फोर्थ पोजीशन पे तो आपके पास में 1 2 3 ये फोर्थ पोजीशन छोड़ दोगे, और फोर्थ पोजीशन पे जो मिथाइल ग्रुप है वो आपके पास में अबव द प्लेन है, ये आपके पास में अबव द प्लेन आ गया। अब आप देखो जरा कौन सा आपसे पास मैच कर रहा है। यहाँ पे दोनों मिथाइल ग्रुप बिलो द प्लेन है, ये नहीं हो सकता। यहाँ पे OH ग्रुप अबव द प्लेन है और जो इसके अपोजिट यानी कि फोर्थ पोजीशन पे जो मिथाइल ग्रुप है ये, अच्छा ये अब बिलो द प्लेन है और ये भी बिलो द प्लेन है, यानी कि इन दोनों का सेम कॉन्फ़िगरेशन है, इसका डिफरेंट है।
बाकी ये भी देख लेते हैं, इसमें इन दोनों का सेम है और इसका बिलो द प्लेन है। अब हमें बिल्कुल एग्जैक्ट बनाना है क्योंकि ये दोनों इन्होंने अबव द प्लेन दिए हैं। देखो है ये भी, इस केस में ये जो मिथाइल है ये बिलो द प्लेन है, ये OH बिलो द प्लेन है और दूसरे वाला जो मिथाइल है वो अबव द प्लेन है। तो ये वाला जो कंपाउंड होगा ये आपका एग्जैक्टली मैच करता है क्योंकि OH ग्रुप अबव द प्लेन है, मिथाइल ग्रुप अबव द प्लेन है और ये वाला जो मिथाइल ग्रुप है ये आपका बिलो द प्लेन है और 1 2 3 4 पोजीशन पे आ रहा है। यहाँ पे इन दोनों का कॉन्फ़िगरेशन सेम है तो ये तो हो ही नहीं सकता। तो इन दोनों में से भी आपको बिल्कुल एग्जैक्ट वाला बताना था, तो आपके पास में जो कॉन्फ़िगरेशन आएगा, जो सी पार्ट है वो एग्जैक्टली करेक्ट आ रहा है क्योंकि मिथाइल और OH अबव द प्लेन दे रखे हैं, तो हमें बिल्कुल एग्जैक्ट इसका बताना था। ठीक है जी, तो ये मैंने 3 क्वेश्चन लिए थे जो 2023 के कॉन्फ़िगरेशन के क्वेश्चन थे, जिसमें मैंने आपको होमोटॉपिक, अच्छा यहाँ पे आप, ठीक, तो यहाँ पे मैंने आप स्पायरो कंपाउंड ले लो, आप एलीन्स ले लो, उनका कॉन्फ़िगरेशन आप इस तरीके से निकाल सकते हो। ठीक, अभी एक तो इस तरीके से कुछ क्वेश्चन में आपके कुछ PYQs क्वेश्चन जितने आप कवर कर सकते हैं, मतलब जितने कवर हो पाएंगे मैं उतने कवर करा दूंगी। बट हाँ, अभी मैं ये नहीं कह सकती कि आपका फरवरी में एग्जाम है और मैं आपको कहूँ कि मैं 1 महीने में आपकी CSIR की तैयारी करा दूंगी। इट्स इम्पॉसिबल, यस, पर हाँ जून के लिए फोकस हम कर सकते हैं कि हाँ भाई जून के लिए हम पूरी इस तरीके से तैयारी करें, क्योंकि आपको भी पता है कि CSIR का सिलेबस बहुत ज़्यादा है। और CSIR के, अच्छा मेरे पास में एक रिक्वेस्ट आई थी कि मैम CSIR की टी लहरें तुमने जो दी थी कि CSIR की प्रिपरेशन कैसे करें, तो देखो मैं बताऊँ, मैं ट्रिक्स पे नहीं चलती हूँ, शॉर्ट हैंड मेथड पे नहीं चलती हूँ, मैंने बहुत किताबें पढ़ी थी, तो तभी आपकी रैंक भी बनती है। अगर मैं बात करूं कि अगर आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बिल्कुल ही खराब है, बिल्कुल ही आपको समझ नहीं आ रहा, कुछ नहीं आ रहा, तो मैंने सबसे पहले स्मिथ या डेविड की बुक शुरू करी। तो यहाँ पे मैंने वेड ले लो, आप वेड ले लो, स्मिथ ले लो, डेविड ले लो, मैंने ये वाली बुक बिल्कुल बेसिक केमिस्ट्री, बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए पढ़ी। फिर मैंने ब्रूस पढ़ी, ब्रूस में थोड़ा सा उससे एडवांस आ गया। जब ब्रूस वगैरह मैंने पढ़ ली तो फिर उसके बाद में मैंने क्लेडन करी, क्लेडन की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करी। पर हाँ, इसके अलावा भी जो कुछ ऐसे क्वेश्चन थे उनके लिए मैंने एडवांस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की और किताबें भी पढ़ी थी। फिर मैंने NMR के लिए भी आपके पास में 4 का, मतलब जो आपका स्पेक्ट्रोस्कोपी है उसके लिए 4 किताबें पढ़ी थी। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए एटकिंस पढ़ी है, मदान पढ़ी है, JD ली पढ़ी है। तो उसमें से क्योंकि आपको एक किताब से पढ़ने से कोई एग्जाम क्लियर नहीं होगा, मैं क्लियर बताऊं, और क्योंकि मेरा मैथ्स बैकग्राउंड नहीं था तो मुझे फिजिकल केमिस्ट्री में भी थोड़ा सा, क्योंकि मेरा जो बिल्कुल मैथमेटिकल पोर्शन वाला है तो वो मुझे करने में दिक्कत होती थी, तो फिर मैंने अपनी केमिकल काइनेटिक्स बहुत अच्छी कर ली, थर्मोडायनेमिक्स बहुत अच्छी कर ली, एटॉमिक स्ट्रक्चर अच्छा से कर लिया था। उसके बाद में आपके पास में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बहुत अच्छे से करी। तो अगर मैं इन और फिजिकल केमिस्ट्री की बात करूं तो फिजिकल केमिस्ट्री के भी मैंने वो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जिससे बच्चे डरते हैं वो कवर किए। उसके लिए भी मैंने फिजिकल केमिस्ट्री की एटकिंस आती है आपके पास में, और जो किताबें हैं मैं पूरी बता दूंगी, मैं आपको शो कर दूंगी कि मैंने कौन कौन सी किताबों से तैयारी करी थी। बट हाँ, बिना मेहनत के CSIR क्लियर नहीं होता, बहुत टफ एग्जाम होता है, बहुत एडवांस लेवल का। CSIR ले लो, गेट ले लो, IIT JEM में तो तब भी थोड़े इजी क्वेश्चन आते हैं, बट CSIR गेट में, आपके बार्क में ये बहुत हाई लेवल के क्वेश्चन आते हैं जिसके लिए आपको अच्छी किताबें पढ़नी ही पड़ेंगी। ठीक है बच्चा, चलिए बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय।